उधर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अफगानिस्तान के हालात को लेकर जारी अपने बयान से तालिबान शब्द हटा दिया है। ये बयान अफगानिस्तान की जमीन पर इस्तेमाल आतंकी हमले के लिए न होने देने के सिलसिले में किया गया था। इसे तालिबान के प्रति दुनिया के रुख में आए बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि तालिबान दुनिया की उम्मीदों पर कितना खरा उतरेगा, इस पर शक अब भी बरकरार है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अफगानिस्तान के हालात पर हुई चर्चा के बाद 16 अगस्त को जारी बयान में कहा गया कि ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल किसी भी देश को धमकाने या उस पर आतंकी हमले के लिए नहीं हो और तालिबान या किसी भी अफगान समूह को किसी अन्य देश में सक्रिय आतंकवाद का समर्थन नहीं करना चाहिए। जबकि काबुल एयरपोर्ट पे हमले के बाद 27 अगस्त को जारी यूएनएससी के बयान में तालिबान शब्द हटा दिया गया और सिर्फ अफगान समूह का जिक्र किया गया है। इस बदलाव को तालिबान को लेकर दुनिया के देशों के नजरिए में आए बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। अमेरिका ने तो काबुल एयरपोर्ट पर हमले के लिए तालिबान नहीं बल्कि सीधे तौर पर आईएसके को जिम्मेदार ठहराया और हवाई हमले भी किए। उसने तालिबान और हक्कानी नेटवर्क के बीच भी सीधी लाइन खींचनी शुरू कर दी है। Yesterday, General McKenzie said that the Defense Department is sharing versions of information with the Taliban, and there's some coordination on security. Does that coordination extend to members of the Haqqani network who are also providing security? No, it does not. The Taliban and the Haqqani network are separate entities. अगस्त महीने भर के लिए सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता भारत के पास है, लेकिन ऐसे बयान सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों के बीच की आपसी सहमति के आधार पर तय होते हैं। जाहिर है कि दुनिया के ताकतवर देश अफगानिस्तान को एक मौका देना चाहते हैं। तालिबान भी बार बार अपनी तरफ से बदलाव का संकेत दे रहा है, तभी वो भारत के साथ भी अच्छे संबंध की बात कर रहा है। भारत इस क्षेत्र के सबसे अहम देशों में एक है। हमें भारत के साथ व्यापारिक, सांस्कृतिक और द्विपक्षीय संबंधों को बनाकर रखना है और उसे सुधारना भी है। हमें पाकिस्तान के रास्ते भारत के साथ हवाई और सड़क मार्ग को खोल कर रखने की जरूरत है। तालिबान ने अभी तक औपचारिक तौर पर अपनी सरकार का गठन नहीं किया है। वह दुनिया के देशों को हर वो भरोसा दे रहा है जिससे आगे चलकर उसकी सरकार को मान्यता मिल सके। काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद दुनिया के देशों के पास उससे डिप्लोमेटिक तौर पर निपटने के अलावा फिलहाल और कोई चारा भी नहीं। चाहे 31 अगस्त तक काबुल से इवैक्यूएशन की बात हो या फिर 31 अगस्त के बाद भी अफगानिस्तान से जरूरतमंदों को बाहर निकालने की बात या फिर तालिबानी अत्याचार पर काबू रखने की बात, दुनिया के देशों को पता है कि ये सब अब किसी सैन्य हस्तक्षेप पर नहीं बल्कि तालिबान के साथ बातचीत और सहयोग पर निर्भर करेगा। लेकिन तालिबान दुनिया की बातों का कितना मान रखेगा, इस पर शक बरकरार है। नई दिल्ली में उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया।